Yes, boys and girls, this is Mohit Agarwal here. I hope you guys are doing absolutely fine. I am also doing very good. आज का जो वीडियो है ये स्टूडेंट लोग के रिक्वेस्ट पर है कि सर हमें मोटिवेशन से भर दो, हमारा जो है पढ़ाई जो है वो हो रहा है, लेकिन और सर हमारे अंदर मोटिवेशन भर दो कि अब हम लोग सीधा एग्जाम तक जो है एकदम चार्ज अप रहे। मैं आज आपके सामने अपने एक बहुत ही अनोखे स्टूडेंट का जो है वो पेश कर रहा हूं स्टोरी। हे इज सीए सीएस, सीए भी है सीएस भी है। सीए करने में उन्होंने 25 साल लगाया, सीएस जो है उन्होंने अपना कंप्लीट किया एट एज ऑफ 55 इयर्स इन वन अटेम्प्ट एट वन गो। ऐसा नहीं है कि प्लक प्लक करके, इन वन अटेम्प्ट ही हैज कंप्लीटेड हिज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एट द एज ऑफ 55। ही इज नन अदर देन सीएस राजेश शर्मा। यू डोंट नो हिज एंटायर स्टोरी, ठीक है। वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं और मैंने उनका पूरा इंटरव्यू शूट किया है। और इंटरव्यू जो है वो शूट जो किया है वो आने वाला है रक्षाबंधन वाले दिन, यानी मंडे को, यानी 3 अगस्त को शार्प 8 PM। क्यों, उसके पीछे भी कहानी है। राखी वाले दिन ही क्यों वीडियो आने वाला है, उसके पीछे भी कहानी है। बोथ ऑफ अस वांटेड टू गिव ट्रिब्यूट एंड माय टीम आल्सो वांटेड टू गिव ट्रिब्यूट टू हर सिस्टर। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। मतलब ही हैज ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे इंसान है जो अपनी बेटी के साथ एग्जाम देने जाते थे। सोचिए कितना सोसाइटी जो है क्या क्या बोला होगा। एंड ही हैज ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप्स एंड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। He gave his exams with his daughter. Daughter was in inter level and he was in the final level. And एकदम मतलब मेरे स्टूडेंट तो है ही, लेकिन मैं इनसे जो है वो इंस्पायर होता हूं, मैं इंस्पिरेशन लेता हूं इनसे। तो एंड जस्ट 2 days बिफोर द एग्जाम क्या हुआ था, जब इनका एग्जाम था सीएस फाइनल का, जस्ट 1 या 2 दिन पहले हिज सिस्टर वेंट फॉर हेवनली अवार्ड। तो बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हो गया था। तो हम लोग जो एग्जाम्स के लिए रोते रहते हैं, इनके साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया था। और इन्होंने मेरे को फोन करके भी बताया कि सर अब तो होगा नहीं सर, अब हम एग्जाम दे नहीं सकेंगे। मैंने भी बताया हाँ ये बिल्कुल सही मोमेंट नहीं है एग्जाम देने का, आप मत दीजिए और फैमिली के साथ रहिए। और ये बिल्कुल, इनकी सिस्टर दूसरे सिटी में रहती थी, ही फ्लाई टू अनदर सिटी एंड पूरा फैमिली को इन्होंने अपने सपोर्ट किया। बट क्या हुआ, गॉड्स ग्रेस के हिसाब से, बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस, अयोध्या का वर्डिक्ट जो है वो अचानक से वो दिन आ गया और सीएस का एग्जाम जो है 2-3 दिन पोस्टपोन हो गया। 3-4 दिन का सीएस का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया था लास्ट टर्म वाला। मैं लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं। एंड इतना इमोशनल बैटल फॉट करके ही गेव ऑल द पेपर्स एंड ही क्लियर्ड एट वन अटेम्प्ट। 2-4 नंबर से उनका रैंक छूट गया ऑल ओवर इंडिया वाला। सो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, अभी जो मेरा एज है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को देखने का, ठीक है। और क्योंकि ये एक अनोखे स्टूडेंट है तो ये खाली पढ़ाई के बारे में नहीं, पूरा लाइफ को कैसे जीना चाहिए। समझो ही इज 55 years of age. He has seen life better than all of us, including me, better than me. So उनका क्या इंसाइट्स है कोर्स के बारे में, लाइफ के प्रति, ये जानना जो है ना, मतलब ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है मेरे बच्चों के लिए। तो एक छोटा सा टीजर एंड फुल वीडियो, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रिब्यूट टू हर सिस्टर रक्षाबंधन वाले दिन। अभी टीजर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना धमाकेदार वीडियो रहने वाला है और भरपूर मोटिवेशन एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, पूरा जर्नी। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, चाहे आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सारे फ्रेटर्निटी में आपको जो है ये वीडियो जो है वो पहुंचा देना है, हर जगह शेयर कर देना है, सोशल मीडिया में भी जो है वो आपको शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। डॉटर भी एग्जीक्यूटिव का दे रही थी और मैं प्रोफेशनल का दे रहा था दिसंबर का एग्जाम। तो हम दोनों साथ जाते थे तो उसको बहुत यूं ऑड सा लग रहा था कि मैं डैडी के साथ कैसे जा रही हूँ एग्जाम देने के लिए। मैं जब एग्जाम देने जा रहा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं वो मुन्ना भाई MBBS में जैसे जो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है ना, वो क्लास में आता है, गुड मॉर्निंग सर, सब खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए। तो आप सोचें कि आपके पास एक डिग्री है उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में मल्टीपल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सीए कर रहा है उसको सीएस करना चाहिए, कोई सीएस कर रहा है तो उसको सीएमए करना चाहिए, जो सीएमए कर रहा है उसको सीएस करना चाहिए। मतलब मल्टीपल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ का मुझे एक मोहित जी आपसे, क्योंकि आप के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और आप तीनों ही चीज़ पढ़ाते हैं, सीए भी पढ़ाते हैं, सीएमए भी पढ़ाते हैं और सीएस भी पढ़ाते हैं। एंड आई हैव सीन दैट यू रेस्पेक्ट ऑल प्रोफेशनल इक्वली, जो एक अच्छी चीज़ है। रियल प्रोफेशनल होने की झलक यही चीज़ है। जहाँ तक आपकी टीचिंग स्किल की बात है तो उसमें तो खैर मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये मेरा ही नहीं कहना है, हज़ारों बच्चे जो आपके स्टूडेंट हैं सब यही चीज़ कहते हैं कि आप बिल्कुल चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हो लॉ में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। कि आपकी मेमोरी वास्तव में आपको देख के लगता है कि रैंक होल्डर्स कैसे होते हैं, क्योंकि आपका जब ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ है
तो उससे पता चलता है कि आपकी कितनी शार्प मेमोरी है। मैं जब आपको सुनता था तो पहले जब मैं क्लासेस देखता था पेन ड्राइव पे, मुझे लगता था शायद कहीं आपने लिख रखे हैं सेक्शंस, लेकिन बस धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कितने आपने बाई टंग कर रखे हैं सेक्शंस को, और उसके सब सेक्शंस को भी। मतलब सेक्शंस याद करना तो चलो ठीक है, हो सकता है आदमी ये कोशिश करके कर दे, सब सेक्शंस क्लॉजेज वगैरह सबको मतलब इतने बाई हार्ट कर रखा है। और जितने सारे, जिसमें तो कंपनी लॉ पूरा चेंज हो गया था 2013 में, तो ये वास्तव में इजी जॉब नहीं है। और उस सेक्शंस को केवल सेक्शन नंबर याद रखना इज़ नॉट इनफ, उसको कोरिलेट करना दूसरे सेक्शन से, क्यों ये सेक्शन में ऐसा बताया गया है, ये वास्तव में आप जितनी अच्छी तरह उनको कोऑर्डिनेट करके पढ़ाते हैं ना, वो वास्तव में बाई हार्ट हो जाता है। उसमें फिर हमें ज़्यादा एफर्ट्स स्टूडेंट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, उससे अच्छी चीज़ मुझे एक लगती है आपकी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि स्टूडेंट बहुत भारी हो गए हैं, तो सेक्शंस करते करते तो आपको लगता है, तो बीच में ऐसा जोक वगैरह आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज़ करते हैं कि एकदम रिलैक्स हो जाता है आदमी पढ़ते पढ़ते। 2 मिनट के लिए सही, लेकिन वो जो जितनी बर्डन होती है दिमाग में वो सारी उतर जाती है। जैसे एक आपका जो फेवरेट डायलॉग मैं रिपीट करूँगा, गांजा। आप जैसे किसी से पूछते हैं कुछ चीज़ क्वेश्चन, और उसको अगर वो इंस्टेंटली जवाब नहीं दे पाया, तो आप बोलते हैं गांजा लिया है क्या। तो कई बार तो इतना कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं कि मैं जब क्लासेस सुनता था ना, तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे को बोल रहे हैं कि गांजा लिया है क्या, तो मैं भी करके मुंह सूंघता था कि कहीं वास्तव में गांजा तो नहीं ले लिया मैंने। तो फर्स्ट संडे आया था, तो मेरे को वो क्लासेस शायद ढंग से चल नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर आपको व्हाट्सअप किया, आपने एक नंबर दिया, मैंने उस बंदे से बात करी। मतलब इंस्टेंटली उस दिन छुट्टी थी, मुझे इसलिए याद है कि मेरी संडे था, तो आप लोगों के लिए भी संडे था, बट नेचुरल है। वो बंदा वापस ऑफिस आया होगा या घर से किया होगा, कैसे उसने किया, लेकिन वो पूरी आधे घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। फिर बीच में आई, मुझे शर्म आ रही थी कि यार संडे को मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसने आगे को फ़ोन किया, सर बराबर चल रहा है ना आपका कंप्यूटर, बराबर चल रहा है, क्लासेस पूरी व्यू हो रही है आपको। तो मुझे लगा, मैंने कहा वास्तव में कितनी प्रोएक्टिव अप्रोच है।